जय हिंद। आइए अब हम लोग प्रेसिडेंट रूल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 356, ठीक है, जिसे प्रेसिडेंट रूल, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, गवर्नर रूल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 356 सबसे कंट्रोवर्शियल, ठीक है, आर्टिकल है, या फिर फेडरलिज्म और संघवाद को जब हम पढ़ते हैं तो प्रेसिडेंट रूल और आर्टिकल 356 वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल इशूज टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी इन द सेक्शन ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद, ठीक। प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? हम लोग गवर्नर को भी जब पढ़ते हैं, गवर्नर एज ए टॉपिक, तो कहा जाता है गवर्नर एज ए एजेंट काम करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के। वो एक प्रकार से मॉनिटरिंग करते रहते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रन कर रही है या नहीं। तो वह एक प्रकार से सेंटर के एजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब कहते हैं लोग एज ए एजेंट, बट गवर्नर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसकी एक गरिमा है, ठीक है। और संघवाद के फेडरलिज्म के अगर कॉन्सेप्ट को समझें तो जितना पावर और जिस प्रकार का स्ट्रक्चर केंद्र में राष्ट्रपति को होता है, ठीक उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर का होता है, ठीक है। जब तक कोई भी नियम कानून नहीं बनता, जब तक गवर्नर उसमें हस्ताक्षर नहीं करते। कहने का मतलब है कि गवर्नर एज ए नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। लेकिन गवर्नर कभी कभी और आर्टिकल 356 कभी कभी कंट्रोवर्शियल इशू इसलिए बन जाता है क्योंकि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी कह सकते हैं कि मान लो सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है, स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपल में कोई और पार्टी की सरकारें हैं। तो इस प्रकार की जो है ना मल्टी पार्टी सिस्टम में सत्ता को लेकर पावर इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट शेयरिंग द पावर, ठीक है। अब आपको पावर में कितना शेयर मिलता है, मतलब वही एक राजनीति। राजनीति का मतलब कि हमें शक्ति सत्ता में बरकरार रखना है या फिर अपने आप को रखना है बरकरार। तो इस परिस्थिति में कभी कभी क्या होता है कि मतलब डिफरेंट पार्टी सिस्टम होती है, डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है, कहीं कोई हारती है, कहीं कोई जीतती है, तो रूप प्रत्यारोप जो है आपस में जो है लगना स्वाभाविक सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अनुच्छेद 356 जो है ना सबसे बड़ी बात है कि सेंटर को यह अधिकार देता है कि अगर कभी भी राज्य अगर संविधान के प्रावधानों के अनुसार या उसके अनुरूप नहीं चले तो गवर्नर के थ्रू वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और राष्ट्रपति मतलब केंद्र का शासन, ठीक है। तो यहाँ जो है ना इसलिए ये प्रावधान दिया गया है क्योंकि भारत का जितने भी स्टेट्स हैं ना वो मूलतः उन्हें राज्य का दर्जा दिया गया है। वो स्टेट नहीं बल्कि एक प्रांत है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस डिवोल्यूशन ऑफ पावर किया गया है, ठीक है। और मूल शक्ति जो है एक ही संविधान में निहित है। और कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि मान लो अगर स्टेट को हम बहुत अधिक शक्ति प्रदान कर दिए, हो सकता है स्टेट अपने आप को एक सोवरेन नेशन डिक्लेयर कर दे, भारत से सेपरेट होने की बात करे। तो इन तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए यह शक्तियाँ जो है प्रेसिडेंट और संविधान में केंद्र सरकार को दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम आर्टिकल 355 पढ़ लेते हैं। इसमें है कि ड्यूटी ऑफ द सेंटर, मतलब सेंटर की यह ड्यूटी है, केंद्र सरकार की यह ड्यूटी है कि इंश्योर द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स और साथ साथ यूनियन टेरिटरीज या फिर भारत के जितने भी भूभाग हैं सभी पे जो है यह इंश्योर करे, ठीक है, यह देखे, मतलब कौन? केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर निगरानी रखे कि राज्य जो है कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि राज्य की जो राजकीय कार्यभार है, राजकीय कामकाज है, वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप और संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मन नहीं कि जो मन में आ रहा है राज्य कर रहा है, जो संविधान में वर्णित है उसी के अनुसार राज्य संचालित हो रहा है, ठीक है। तो ये किसे अधिकार प्राप्त हुआ है? यह सेंट्रल गवर्नमेंट की राज्य सरकारों के ऊपर निगरानी रखे, देखते रहे, ठीक है। एंड दूसरा है कि ड्यूटी ऑफ सेंटर टू टेक ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 356 इन द केस फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी। और यह केंद्र सरकार की एक ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, दायित्व है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी फेल होती है तो राज्य सरकार की राज्य की कार्यभार या जिम्मेदारी या पूरे के पूरे राज्य का गवर्नमेंट है वो केंद्र सरकार अपने अधीन में ले लेगी। क्लियर है? ग्राउंड वन है आर्टिकल 356,
ठीक है, अनुच्छेद 356 देखिए अब हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट इशू प्रोक्लेमेशन, प्रेसिडेंट इसकी घोषणा कर सकते हैं कि इस फलाना राज्य में अब राष्ट्रपति शासन डिक्लेयर कर दिया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में किया गया। और वो किन किन परिस्थितियों में होता है, मूलतः यह होता है जब वहाँ जो है कोई भी सरकार मेजोरिटी में नहीं आती है, असेंबली होता है, या कोलाइजन गवर्नमेंट भी नहीं ढंग से फॉर्म हो पाती है, या कोलाइजन गवर्नमेंट होती है वह गिर जाती है, ठीक है, या फिर सदन में ऑन द टेबल वह मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर्स, ठीक है। तो प्रोक्लेमेशन किया जा सकता है, घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। एंड इफ इज सेटिस्फाइड दैट दिस सिचुएशन अराइजन in which government of state cannot act in accordance with the provision of the constitution, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, उस परिस्थिति में जो है ऐसी अगर सिचुएशन उत्पन्न हो रहा है, वैसी जो है कह सकते हैं कि समस्या क्रिएट हो रही है या वैसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उस परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। और वह किससे रिपोर्ट मांगते हैं, तो गवर्नर से। इसलिए गवर्नर का पोस्ट भी बहुत कंट्रोवर्शियल इन नेचर है, ठीक है। और आर्टिकल 356 भी कंट्रोवर्शियल इन नेचर है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार को लगता है कि केंद्र सरकार जो है हम पे निगरानी रखती है और एक प्रकार से हम पर दबाव बनाने का प्रयास करती है। और रियलिटी भी यही है कि राज्य सरकार अपने आप में राज्य नहीं है, उसकी कोई पावर नहीं। अगर केंद्र को यह अधिकार है कि राज्य की सीमाओं को फेरबदल कर सकता है, किसी भी राज्य को सस्पेंड कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, या राज्य अगर कोई डायरेक्शन देता है उसे नहीं मानता है, राज्य अपने आप में राज्य नहीं है बल्कि एक प्रांत है, जिसे बस यह अधिकार दिया गया है कि जब भी सामान्य परिस्थिति हो तो हम आपको डिवोल्यूशन ऑफ पावर के तहत कुछ शक्तियाँ देते हैं कि आप लोकल वेरिएशन के अकॉर्डिंग आप काम काज करें, लेकिन संविधान के अनुरूप। लेकिन पावर शेयरिंग में क्या होता है, सत्ता के लिए हमेशा संघर्ष होता है। और पॉलिटिक्स में होता है कि जैसे अभी देखो पंजाब में क्या हुआ, राज्य सरकार प्रधानमंत्री के रथ को रोक दिया। अब प्रधानमंत्री हैं भाई, वो प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत पावरफुल है, चाहेंगे तो 2 मिनट में वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। लेकिन अभी इंक्वायरी हो रही है, अब देखिए आगे क्या होता है, कुछ ना कुछ तो एक्शन लिया ही जाएगा। आगे है 365, और इसका जो है ना कांग्रेस वगैरह के समय में बहुत अधिक मिसयूज भी होता था, कि मतलब जो है कह सकते हैं राज्य सरकार ज़्यादा उथल पुथल कर रही है, अरे हटाओ इसे सस्पेंड करो, प्रेसिडेंट रूल लगाओ, ठीक है। आगे है 365, एक और पावर मिलते हैं अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र सरकार को, कि व्हेन यूर स्टेट फेल टू कंप्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, अगर सेंटर मतलब केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट अगर राज्य सरकार को कोई निर्देश देती है, मतलब लिख कर कुछ कहती है ये करो, और अगर राज्य सरकार उसे नहीं कंप्लाई करती है, फेल टू कंप्लाई, उसे अगर नहीं मानती है, ठीक है, उसका अगर पालन नहीं करती है, अनुपालन नहीं करती है, इस परिस्थिति में ठीक है फेल टू कंप्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, सिचुएशन अराइज हो जाता है, स्टेट कैन नॉट कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे यह साबित हो जाता है कि राज्य जो है संविधान के नियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार को अधिक पावर दिया गया है, वह किसी भी स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है कि आप इस चीज़ में ऐसे कार्य करें। और अगर राज्य सरकार को लगता है कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के विपरीत जाकर केंद्र सरकार कोई डायरेक्शन दे रही है, तो वो कोर्ट जा सकती है, लेकिन तब तक उसे केंद्र सरकार के फैसलों को मानना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फिर विश्लेषण करेगी, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत वो न्यायिक परीक्षण करेगी, देखेगी कि केंद्र के द्वारा दिए गए जो है आदेश कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है। और केंद्र को इसलिए अधिक शक्ति प्रदान है क्योंकि केंद्र को पूरे के पूरे, मान लो किसी देश के साथ अगर युद्ध हो जा रहा है, तो ठीक है, तो जो भी बॉर्डर की राज्य है वहाँ की जो है अलग परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जैसे अभी देखो बॉर्डर एरिया के जो है, जैसे पंजाब है, इधर आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है, इसमें 50 किलोमीटर तक दायरा बढ़ाया गया है बीएसएफ का, ठीक है, कि बीएसएफ
50 किलोमीटर तक वो अंदर आकर निगरानी वगैरह एक प्रकार जांच पड़ताल कर सकती है। तो ये सब केंद्र के पास शक्ति है और कभी भी केंद्र कर सकता है, पूरे स्टेट के लिए भी कर सकता है, क्योंकि केंद्र को यहाँ अधिक शक्तिशाली इसलिए बनाया गया है कि कोई भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो जब कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जैसे भारत का विभाजन हुआ, वैसा कोई समस्या क्रिएट ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कभी भी राज्य सरकार को यह लगता है कि केंद्र खुद नियमों के विपरीत जाके हमें ऐसा डायरेक्शन दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोई बात नहीं। और सुप्रीम कोर्ट फिर देखती है, जैसे अभी देखो दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि दिल्ली पूरी की पूरी फुल स्टेट है तो है नहीं, यह एक यूनियन टेरिटरी है और सेमी कह सकते हैं कि स्टेट भी है, जिसमें कि लेजिस्लेटिव बॉडी है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तो बीजेपी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और यहाँ की आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट जो दिल्ली सरकार है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। तो कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचते हैं, हाई कोर्ट कहता है कि भाई यह यूनियन, क्योंकि यह यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, तो शक्ति यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा है, दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर पाती। जो संविधान में लिखा है उसको मानना ही होगा। अब बेचारा आम आदमी पार्टी क्या करे, सरकार तो है लेकिन पावर तो, जितनी पावर जो है दिल्ली सरकार को दी गई है, जैसे शिक्षा हो गया, जो लोकल इशूज हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उनके लिए ये स्वतंत्र है। लेकिन बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, तो दिल्ली सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। और दिल्ली सरकार के पास इतना अधिकार भी नहीं है कि संविधान में संशोधन ला सके, वह भी अगर होगा तो केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अंडर आर्टिकल 356 और 365 ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ द सेंटर डायरेक्शन और फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है, एक प्रकार से, या फिर फेलियर ऑफ द स्टेट और नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बिहाफ ऑन द टू ग्राउंड और प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर प्रेसिडेंट रूल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ठीक है। और ये एक प्रकार का इमरजेंसी है, ठीक है, इमरजेंसी के ये प्रावधान है। अनुच्छेद 356 बहुत कंट्रोवर्शियल इन नेचर है। कई बार जो है केंद्र सरकार जो है कहा जाता है, इसमें राज्य सरकार के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि केंद्र सरकार इस पावर के का मिसयूज करके राज्य सरकार को डराने का प्रयास करती है। कुछ हद तक ये सही भी है, बहुत सारी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि उसमें जो है केंद्र सरकार जो है राज्यों को जो है उसके गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करने या फिर उसे, लेकिन कुछ हद तक यह सही भी है कि अगर नहीं डराएगी तो हो सकता है कल वो अलग नेशन का मांग कर दे। जैसे देखो तो जम्मू कश्मीर वगैरह में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते रहते हैं, हो सकता है कहीं भी किसी भी राज्य से ये परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए केंद्र सरकार को अधिक शक्ति दिया गया है और 1947 में हमारा देश विभाजित हो चुका है। तो इसलिए भी जब संविधान को फ्रेम किया जा रहा था तो ये सब शक्तियाँ केंद्र को अधिक निहित किया गया है। और डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है कि इंडियन यूनियन इज नॉट लाइक अ यूनियन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसमें कि डिफरेंट स्टेट बनकर जो है एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना है, बल्कि इंडियन यूनियन जो है वह इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, मतलब भारत का कभी विभाजन हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट रूल समझ गए, अनुच्छेद 356। That's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.